निश्चय एकेडमी में आप लोगों का पुनः स्वागत है और तहे दिल से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के प्यार दुलार और असीम आशीर्वाद से आज हम लोग के 200 सदस्य यानी 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चों का फोन आ रहा है कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो देने का प्रयास करें। तो आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही जल्द ही और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को अवगत करा दें और बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को यूट्यूब आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हिंदी, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश और जीएस के क्रमवार चैप्टर सीरीज आप लोगों को मिलेगी। धैर्य बस बनाए रहिए, आप लोग ऐसे ही सहयोग और प्यार दीजिए ताकि जो बच्चा यूपी टेट में, जो बच्चा स्टेनो में, जो बच्चा लेखपाल में, जो बच्चा यूपीएसआई की, हाई कोर्ट की भर्ती, एयरफोर्स की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, सीपीएसआई की भर्ती कुछ नंबरों से रुक जा रहा है या फिर नंबर गेन नहीं कर पा रहे, तो आप आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आकर सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग न देखे हो वो आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखने का प्रयास करें। आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा और आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि आप लोग आर निश्चय एकेडमी से जुड़े रहिए और आप लोगों को सफलता 100% मिलेगी, एकदम 100% सफलता मिलेगी। आइए हम लोग अगले चैप्टर की आज अगले भाग की शुरुआत करते हैं। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बोर्ड पे, जैसे देखिए दिया हुआ है, बड़ा बड़ा लिखे हैं कि 2485 का यक्स परसेंट ये बराबर इतना, तो क्या करें? बच्चा समझ नहीं पाता है तो ये समझिए यक्स दिया है, पद दो होते हैं, एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। हम बता चुके हैं ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट होते हैं। तो चर पद का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी और अचर पद का मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो सदैव अगर इस तरह से सवाल आए तो आप हमेशा चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करने का प्रयास करिएगा और ये अचर पद का जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए लिखा हुआ है 2 4 8 5 का मतलब होता है गुणा, हम गुणे लिख दिए और यक्स को यक्स लिख दिए और ये परसेंटेज को जब हम यक्स से हटाएंगे तो बटा में क्या लिख देंगे 100 बराबर 7 गुणे 2 1 3, सीधे गुणा नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ते जाएंगे। अब हम पक्षांतर करेंगे, इधर भाग है तो इधर ले जाएंगे, इस मान को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100 और ये गुणे का चिन्ह है। तो जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर पक्षांतर होता है तो बटा में क्या हो जाएगा 2 4 और 8 5 और यहाँ क्या बच जाएगा यक्स। तो यक्स का मान ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए हम कटा देते हैं, 5 से इसको भाग देते हैं। तो 5 से अगर ऊपर भाग देंगे तो 5 से नीचे भी भाग देंगे, ऐसा नहीं कि 2 से कटा दिए 5 से, नहीं, एक संख्या से 5 से 5 दूना के 10 और 5 से इसमें भाग देते हैं तो 5 चौके 20 और 5 9 45 और 5 7 35। तो देखिए 49 और 7 बच रहा है तो कहीं ना कहीं 7 से कट जाएगा, तो कटाते हैं 7 7 49 और 7 एकम 7, कहीं ना कहीं अगर 71 कम 71 और 71 तिया अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 213 और 3 दूना के 6, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 60। तो यक्स का मान हम कितना प्राप्त कर लिए 60, तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है कि 35 कामा दे दिया, कह रहा है 35 75 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो आइए ये कह रहा है 75 का 35 जो है कितना परसेंट है, परसेंट में पूछ रहा है। अंक तो 35 है, ये 75 है, तो पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो जो मेन बेसिक पूछ रहा है 75 का, तो इसको हम नीचे रखेंगे। 35 कितना परसेंट है, तो हम बताएं कि परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 का करेंगे, आज जब इस 100 का गुणा करेंगे ये हमारा एक चिन्ह अलग से लग जाएगा परसेंट, ये परसेंट का मेरा क्या लग जाएगा चिन्ह। तो आइए 25 चौके 100 और 25 तिया 75, तो आपके क्या आ गए, आपके मान आ गए। अब ऊपर आ जाएंगे 35 गुणे 4 बटा के 3, ये आ जाएगा परसेंटेज, चिन्ह अब हमेशा लगा रहेगा इसके साथ 3। अब आइए 35 चौके
140 बटा के 3, तो अब 3 में इसमें भाग देंगे, परसेंटेज लगा रहे तो इसको कैसे भाग देते हैं ये चीज हम यहाँ समझ लें। जैसे कुछ बच्चे इसको रखना नहीं जानते हैं, तो 140 भागे 3, तो 3 चौके 12 और 2 शेष बच गया, फिर 0, तो फिर 3 छक 18, ये बच गया 2, तो लिखेंगे 46 सही। 46 को ऐसे लिखेंगे 46 सही 2, 2 को जो शेष बच रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सही 3, 2/3, तो बटे क्या 3 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये जो जितना आया वो क्या आया, परसेंट आया। तो सवाल पूछ रहा था जो मेरा 35 और 75 का कितना परसेंट है, तो 75 का इतना परसेंट है, मतलब कि 46 सही 2/3% जो है वो 35 अंक के बराबर ये परसेंट है, और ये अंक क्या है, बराबर है। तो प्रश्न में पूछ देगा कि पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये बात भी आप समझ गए होंगे कि किसको नीचे रखेंगे और किसको ऊपर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को आराम से आप लोग देखिए, इत्मीनान से समझिए। ये परसेंटेज के जो सवाल होते हैं वो समझने के ऊपर होता है। अगर आप समझ में आ रही है वो बात तब तो बहुत अच्छा है, थोड़ा भी अगर समझने में गलती कर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा भी अगर समझने में गलती कर गए तो फिर क्या हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आइए समझते हैं। अब उसी तरह से दिया है हमारा सवाल, देखिए कह रहा है कि 3.75 मीटर, 3.75 मीटर 5.0 मीटर का कितना परसेंट, सेम वही सवाल, लेकिन ये मीटर दे दिया। अब कुछ बच्चे ये 5.0 को समझेंगे कुछ अलग, या 5.0 लिखे या फिर 5 लिखेंगे, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन वो आपको भुलवाने के लिए, आपको फंसाने के लिए वो दे दिया 5.0 का, ये इतने मीटर का ये कितना परसेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर 3.75, 5.0 का मतलब 5 लिख दिए, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट। अब देखिए ये जो परसेंट यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 2 अंक पे है तो 2 1 अंक 2 अंक 2 0 लिख देंगे, दशमलव की जगह पे नीचे 1 लिख देंगे, ये दशमलव अपने आप क्या होगा, हट गया, कट गया। तो अब देखिए ये 2 0 से 100 क्या हो गया, 100 ऊपर भाग देने पे कट गया। अब इसमें देखिए 5 का 5 7 35 और 50 25, तो क्या हो गया 75%। तो जो 3.75 था मीटर, यह किसके बराबर था, 75% के क्या था, बराबर। तो यही समझना है आपको, हमारा उत्तर कितना आ गया 75%, कि जो 3.75 मीटर है वो 5.0 मीटर का 75% है। ये सवाल पूछता है। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानदार, बहुत शानदार सवाल दिया हुआ है टेट वगैरह में, लेखपाल में, या फिर एसएससी जीडी वगैरह में। ये प्रश्न अगर पूछ देता है लेखपाल में तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें क्या। ये सवाल कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, भी परसेंट दिया है, कभी चिन्ह तो दिया नहीं। तो सबसे पहले हमारा यूनिट 1 होना चाहिए, 1 यूनिट में तब्दील होना चाहिए। जैसे यहाँ मीटर दिया था, तो यहाँ ये मिनट दे दिया, ये सेकंड दे दिया, ये घंटा दे दिया है, तो हमारा कोई यूनिट तो एक नहीं है। सबसे पहले यूनिट हम बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये 1 घंटा का पूछा है, तो हम 1 घंटा को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और 1 मिनट 72 सेकंड दिया है, तो आप सोचिए कि सबसे पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे इसको। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। अब सेकंड से 12 सेकंड को हम जोड़ देंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 72 सेकंड हो गया। क्लियर, तो हम ऊपर लिख दिए 72 सेकंड। अब देखिए 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो नीचे भी हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, 60 गुणे 60। अब ये भी सेकंड और ये भी सेकंड, सेकंड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब पूछ रहा है कि जो 72 सेकंड है वो मतलब इतने का कितना परसेंट है। अब हम तब्दील कर दिए, तो परसेंट निकालने के लिए गुणे क्या कर देंगे, 100। और जब भी 100 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो एक चिन्ह हम इस तरह लगा देंगे परसेंट। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल,
फिर 6 से इसमें भाग देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना के 12, फिर 6 बचा, 6 से भाग देंगे, 6 दूना के 12, तो कितना परसेंट हो गया? 2% हो गया। यानी जो मेरा 1 मिनट 12 सेकेंड है वो 1 घंटा का 2% है। 1 घंटा का कितना है? 2% है। यानी अब अगर 1 घंटा का मतलब 60 गुणे 60 का अगर आप 2% को हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा? 0 0। तो 0 से 0 कट गया, तो 6 के 36 और 36 दूना कितना आ गया? 72। यानी 1 घंटा का 2% मेरा कितना आ गया? 1 घंटा का 2% मेरा 72 आ गया। और 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड मेरा कितना होगा? यानी 2% के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास हो कि ये भी बात आप क्या होंगे? समझ गए होंगे। आइए आज के इस वीडियो में एक और सवाल बचा हुआ है। इस सवाल को हम बारीकी से समझेंगे। आज जब छोटे छोटे सवाल समझेंगे तो हमारे जो चुनाव वाले सवाल हैं, हमारे जो परीक्षा में परीक्षा वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले पूछे जाते हैं सवाल, बढ़ोतरी और घटोतरी वाले सवाल अगर पूछे जाते हैं, उस तरह से सवालों को हम क्या कर लेंगे? लगा लेंगे। देखिए कहा है यहाँ पे कि किसी संख्या मुझे पता नहीं है, किसी संख्या का 80% क्या है? 30 है। तो वह संख्या क्या, ये जो संख्या वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं? उस संख्या को मान लेते हैं x। तो x का मतलब गुणा 80%। 80% कितना है? 30 है। वह संख्या क्या है? 30 है। तो जनरली देख लीजिए कि x गुणे 80 बटा के इस परसेंट को हटाएंगे तो बटा के क्या लिख देंगे? 100 बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 पांचे 10। तो आइए x गुणे 4 बटा के 5 बराबर 30। अब देखिए ये क्या है? भाग है, तो ये क्या चला जाएगा? गुणा में। तो 30 गुणे 5 और ये क्या चीज है? ये गुणा है, तो ये क्या चला जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो आइए इसको हम देखते हैं कि 2 कम 2, 2 पांचे 10, फिर 2 दूना के 4, तो 15 75, 15 में 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 बटा के 2। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग किए थे कि 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 के 6 और 1 बचेगा 5, 2 साते 14 और क्या बच जाएगा? 1 शेष बच जाएगा। तो मेरा x का मान क्या आ गया? 37 सही 1/2। तो वह मेरी जो संख्या है वो 37 सही 1/2 है, जिसका 80% 30 होता है। जिसका 80% 30 होता है। ये तो हम जनरली लगाते हैं इस तरह से। लेकिन जब से मैं शुरू से लेकर अब तक जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उस सवाल को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए इसी सवाल को मैं समझा रहा हूँ। जो 80% है वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। अब x न मान के डायरेक्ट कैसे लगाएं? 30 के बराबर है। शुरू में जो बता रहा था उस चीज को समझिए। किसके बराबर है? 30 के। तो जनरली समझते हैं कि 1% बराबर 30 बटा के क्या हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत? 30 बटा के क्या हो जाएगा? 80। तो 100% बराबर 100% का 100 का गुणा इधर करेंगे तो इधर परसेंट हो जाएगा। और 30 में 30 बटा के 80 गुणे क्या कर देंगे? 100। तो 100 का गुणा वो भी कर दिए। तो हमारा 100% वह संख्या हो जाएगी। 0 से 0 काट दिए और फिर काट दिए 4 से 4 गुना के 8 और 4 पांचे 20 और 4 गुना के 8। तो ये क्या हो गया? 75 बटा के 2। यानी वही मेरी 100% संख्या कितनी आ गई? 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 मेरा उत्तर आ गया। यानी दोनों चीजों को आप कंपैरिजन करके सवाल को समझेंगे और लगाएंगे तो सवाल आपके हल हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।